आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 16वीं चौपाई। तुम उपकार सुग्रीवह कीना, राम मिलाया राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री हनुमान जी ने सुग्रीव पर उपकार किया। भगवान श्री राम सुग्रीव मैत्री के स्थापना में हनुमान जी की मुख्य भूमिका थी। यदि सुग्रीव को हनुमान जैसे कुशल, दूरदर्शी, नीतिज्ञ, मेधावी, शूरवीर और राजनीतिज्ञ मंत्री का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी सपने में भी बलशाली बाली के रहते सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य, अपहरित पत्नी और राज वैभव प्राप्त होगा। यहाँ वे एक श्रेष्ठ राजदूत के रूप में श्री राम सुग्रीव संधि स्थापित कराकर अभय पक्ष के हिताहित का बराबर ध्यान रखते हुए उत्तम मध्यस्थ की भूमिका का समुचित निर्वाह करते हैं। ये पवन पुत्र हनुमान जी की विशेषता है कि सुग्रीव के प्रति श्री राम के हृदय में अच्छे मित्र का आकर्षण उत्पन्न हो सका। उन्हीं के प्रयास का परिणाम था कि श्री राम संपन्न वानर राज बाली की उपेक्षा कर दर दर भटकते प्राण बचाते ऋषिमुख पर्वत पर छिपे सुग्रीव को अपनाते हैं। अपने भाई बाली पर उनका सच्चा प्रेम था और वह किष्किंधा के राजा बाली का अनुचर और प्रेमी था। किष्किंधा में एक दैत्य को मारने के लिए बाली उसके पीछे गुफा के अंदर गया। सुग्रीव को उसने कहा कि जब तक मैं ना लौट आऊं तब तक यहीं खड़े रहना। सुग्रीव भाई की प्रतीक्षा करते करते 1 वर्ष खड़ा रहा, ऐसा वर्णन है। बाद में गुफा से रक्त निकलता हुआ देखकर उसने मान लिया कि बाली की मृत्यु हो गई। इस कारण से सुग्रीव को कर्तव्य के नाते राजगद्दी पर बैठना पड़ा। बाली दैत्य को मारकर वापस आता है, उसे भ्रांत धारणा हो जाती है। बाली के वापस आते ही वस्तु स्थिति का विनम्रता के साथ वर्णन करते हुए सुग्रीव राज्य की बागडोर उसके चरणों में रख देता है, परंतु भ्रांत धारणा के प्रभाव के कारण बाली उसकी दलीलों को समझ नहीं सका। परिणाम यह होता है कि उस पर अन्याय होता है। बाली ने सुग्रीव को राज सिंहासन से नीचे फेंक दिया और देश से निकलने का दंड भी दिया। उस पर अन्याय होता देखकर श्री राम ने उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित किया और इस कार्य के लिए हनुमान जी ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ये सत्य बात श्री राम को ज्ञात हुई और इसलिए राम जी अन्याय का निवारण करने के लिए उसे सहायता देने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी ने अग्नि के समक्ष सुग्रीव और श्री राम की मित्रता स्थापित कराई। भगवान श्री राम ने अग्नि के समक्ष सुग्रीव का हाथ पकड़ा। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की नींव डाली। आजकल तो केवल विवाह में हाथ पकड़ते समय अग्नि को साक्षी माना जाता है। हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम ने सुग्रीव पर उपकार किया, यानी उसे अपना बनाया। हनुमान जी ने सुग्रीव पर उपकार किया यानी उन्हें अपना बनाया तथा भगवान से मैत्री कराकर उनसे प्रभु कार्य करवाकर उन्हें राज्य दिलाया। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाया राजपद दीना। सुग्रीव ने भगवान का हथियार बनकर प्रभु कार्य के लिए कटिबद्ध होकर प्रभु कार्य किया। हनुमान जी ने जो सुग्रीव पर उपकार किया उसका स्मरण रखकर उन्होंने प्रभु कार्य किया तथा भगवान ने खुश होकर उन्हें राज्य दिया। हमको यदि हनुमान जी का भक्त बनना है, भगवान का बनना है, तो उसके लिए जीवन को स्वच्छ करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा के 17वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी विभीषण के आचरण के बारे में बताते हैं। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।